डी पार्ट हमारा फिनिश हो गया। अब हम करेंगे ई पार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। फर्स्ट वन इज स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द टू मेन सिस्टम्स ऑफ अ प्लांट। देखिए, अब इन्होंने ये नहीं कहा है कि हमें किसके बीच डिफरेंस बताना है। इन्होंने कहा है कि जो टू मेन सिस्टम होते हैं प्लांट के, उनके बीच हमें डिफरेंस बताना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए टू मेन सिस्टम कौन से होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से लिखेंगे द टू मेन सिस्टम्स ऑफ अ प्लांट आर द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। हमें पता है कि हमारा रूट सिस्टम और क्या है, शूट सिस्टम। ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे क्या है, प्लांट की मेन सिस्टम है। ठीक है, तो आप जब भी हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपसे डिफरेंस पूछा जाए, ठीक है, तो आप हमेशा डिफरेंस को इस तरह से लाइन से, ठीक है, डिवाइड करेंगे। इससे आपके लिए लर्न करना भी इजी हो जाता है, बिकॉज ऑलमोस्ट जो इधर होता है उसका अपोजिट ही इधर होता है, कई बार ऐसा ही होता है। तो आपको अगर एक पॉइंट लर्न हो गया तो आप सेकंड भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइन लगा के, ठीक है, हेडिंग है जैसे उसको आप ब्लैक पेन से लिख लीजिए और बाकी जैसे ब्लू पेन से। अब है आपके पास शूट सिस्टम। The part of the plant which is found above the soil is known as the shoot system। कि प्लांट का वो पार्ट जो कहाँ पे होता है, अबव द सॉइल, जो सॉइल के ऊपर होता है। हमने अभी पीछे रीड आउट किया था ना कि जो शूट सिस्टम होता है, जो क्या होता है, सॉइल के ऊपर की का हिस्सा होता है। ठीक है, वो होता है हमारा शूट सिस्टम। एंड रूट सिस्टम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड। बिलो मतलब नीचे की तरफ। ठीक है, तो जो फ्लावर का प्लांट या कोई भी जो आपका प्लांट है, उसका जो पार्ट जो कहाँ पे ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है, उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। हमें पता है रूट्स कहाँ होती हैं, वो ग्राउंड के नीचे की तरफ होती हैं। ठीक है, सेकंड इन शूट सिस्टम इट कंसिस्ट्स ऑफ द स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है शूट सिस्टम में, हमने पीछे भी रीड किया था ना। शूट में क्या होता है, शूट ग्राउंड के ऊपर होता है। ठीक है, ऊपर का पार्ट है, तो उसमें हमें पता है क्या क्या होंगे, स्टेम होंगी, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स, ये सब उसमें प्रेजेंट होते हैं। और रूट सिस्टम में क्या होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ रूट्स विच एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये क्या कंसिस्ट करेगा, इसमें क्या क्या होगा, इसमें रूट होंगे। ठीक है, रूट सिस्टम में ग्राउंड के नीचे तो रूट्स होती हैं। इसका काम क्या होता है, वाटर और मिनरल्स को क्या है, सॉइल से ले लेता है ये। ठीक है, उससे एब्जॉर्ब करता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन रूट सिस्टम, गिव टू फंक्शंस ऑफ रूट। अब देखिए हमने इससे लास्ट क्वेश्चन में रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के बीच में डिफरेंस किया था। ठीक है, तो जो हमने उसमें रूट सिस्टम के बारे में बताया था, इसमें भी सेम वही चीज़ बतानी है, सिर्फ इसमें इन्होंने इसका फंक्शन भी साथ में पूछा है। तो जब भी आपसे किसी चीज़ के बारे में फंक्शन पूछा जाए या किसी की डेफिनेशन पूछी जाए, तो आप उसे इस तरह कर लीजिए, इस तरह लिखकर, ठीक है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए करिए। ठीक है, जैसे ब्लैक पेन से मैंने रूट सिस्टम लिखा है और बाकी का ब्लू पेन से, इस तरह से, जो क्या है कि वो काफ़ी अट्रैक्टिव सा लगता है। ठीक है, तो अब हमने पहले लिखा है रूट सिस्टम, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड। प्लांट का वो पार्ट जो कहाँ पे ग्रो करता है, ग्राउंड के नीचे। ठीक है, इज नोन एज द रूट सिस्टम, उसे रूट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अब इसके हमें फंक्शन बताने हैं कि ये क्या काम करता है। फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम, रूट सिस्टम का फंक्शन, इट होल्ड्स द प्लांट टू द सॉइल। ये क्या करता है, अब हमें पता है, देखो रूट कहाँ होती है, ग्राउंड के नीचे होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये होल्ड करके रखता है, पकड़े रखता है किसे, प्लांट को, किसके साथ, सॉइल के साथ। ठीक है, मिट्टी के साथ उसको बिल्कुल अच्छे से जकड़े रखता है। सेकंड, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये एब्जॉर्ब्स का मतलब अवशोषित करना, खींच लेना। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था चैप्टर में कि जब हम किसी प्लांट को पानी देते हैं, तो थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं ना पानी उसमें, जैसे कई बच्चे तो कहते हैं कि पानी गायब हो गया, तो वो क्या होता है, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन कर लेता है, सॉइल। ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर और मिनरल्स को। ठीक है, सॉइल उसे
एब्जॉर्ब कर लेता है। थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन शूट सिस्टम, गिव टू फंक्शंस ऑफ द स्टेम। अब आपको शूट सिस्टम क्या होता है ये बताना है। शूट सिस्टम हमने पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंस किया था ना, तो आप वो डेफिनेशन ही दे सकते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज फाउंड अबव द ग्राउंड सोइल, कि फ्लावर का वो पार्ट, ठीक है, या किसी प्लांट का वो पार्ट जो कहाँ पर ग्रो करता है, कहाँ पर करेगा ये, अबव द सॉइल, सॉइल के ऊपर, ठीक है, ग्रो करता है, उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। ठीक है। फंक्शंस ऑफ द स्टेम, और हमें स्टेम के फंक्शंस बताने हैं। इन्होंने 2 फंक्शन पूछे हैं। तो फर्स्ट वन इज इट कीप्स द प्लांट स्ट्रेट एंड अपराइट। स्टेम क्या करता है ये, कि जो भी प्लांट होता है उसको स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, एंड अपराइट, ऊपर की डायरेक्शन में उसको बिल्कुल स्ट्रेट करने में हेल्प करता है। इन सम प्लांट्स इट स्टोर्स फूड, और कुछ प्लांट्स में तो स्टेम क्या है, फूड भी स्टोर करता है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ इज अ टैप रूट डिफरेंट फ्रॉम अ फाइब्रस रूट, कि जो टैप रूट होता है वो फाइब्रस रूट से किस तरह से अलग। अब हमें इनकी भी डिफरेंस बताना है और इनका एक एक एग्जाम्पल भी देना है। तो सबसे पहले करेंगे हम टैप रूट। अ सिंगल रूट दैट ग्रोज डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड टैप रूट्स, कि जिसमें एक सिंगल रूट ग्रो करती है, ठीक है, ग्रो मतलब उगना शुरू करती है डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, इनटू द सॉइल, मिट्टी में, उसे हम कहते हैं रूट्स। ठीक है, टैप रूट्स कहेंगे। जैसे पी, बीन, मस्टर्ड एंड ग्राम एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें तो सिंगल रूट्स होंगे और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेंगी। और जो है अगला फाइब्रस रूट, सेवरल रूट्स ग्रो आउट, बहुत सी रूट्स ग्रो करती हैं इसमें, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे, फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड फाइब्रस रूट। कि देखो अब डिफरेंस आपको क्लियर पता चल होगा, इसमें तो एक सिंगल रूट ग्रो करेगी, इसमें बहुत सारी रूट्स ग्रो करेंगी। ठीक है, तो उसको फाइब्रस रूट कहेंगे। एग्जाम्पल मेज, वीट, राइस एंड ग्रासेस एक्सेट्रा। ठीक है, आगे हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज अ लीफ। ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लीफ। हमें बताना है लीफ क्या होता है और उसे डायग्राम भी बताना है और उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बताने हैं। तो द लीफ इज़ द ग्रीन कलर्ड थिन, जो लीफ होता है देखे होंगे आप सभी ने, पत्तियाँ कैसी होती हैं, ग्रीन कलर की। ठीक है, थिन पतली होती हैं। ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट ऑफ अ प्लांट, ब्रॉड चौड़ी चौड़ी एंड फ्लैट होती हैं वो। ठीक है, इट ग्रोज ऑन द शूट, ये कहाँ पे ग्रो करती हैं, कहाँ पे ग्रो करेंगी, शूट, एट अ नोड। ठीक है, जो नोड होता है, ठीक है, वहाँ पर ये क्या है, ग्रो करना शुरू करती है। ठीक है, आपको वो लिखने के बाद लीव का डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो आपको इस तरह से ड्रॉ करना है एक लीव को। ठीक है, उसके पार्ट्स के नेम भी बताने हैं। ये है हमारा लेमिना, ठीक है, और उसके साथ क्या है अटैच होता है, ये क्या है इधर जो शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है लीव का। ठीक है, जो भी लीव को अटैच होता है, किससे होता है, स्टेम से, उसको हम कहते हैं पेटियोल। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लैमिना के साथ क्या होती है, एक इधर क्या मिड रिब भी होती है। ठीक है, जो इसकी सेंटर में है ये। ठीक है, आगे इसमें और क्या है, ब्रांचेज आउट इनटू अ फाइन नेटवर्क, मीन्स किसे कहेंगे, जिनमें क्या है कि नेटवर्क की फॉर्म में बने होंगे ब्रांचेस। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है, देन उसके नेम भी जरूर लिखने हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन। हमें 2 टाइप की स्टेम मॉडिफिकेशन बतानी है और उनके एक एक एग्जाम्पल भी देने हैं। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे 2 टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन आर। फर्स्ट वन इज स्टेम दैट स्टोर्स फूड, ये हमने पीछे भी रीड किया था ना चैप्टर में। ठीक है, कि कौन से होते हैं स्टेम जो क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पोटैटो, क्योंकि जो पोटैटो हमें स्टेम से मिलता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पोटैटो। एंड सेकंड इज स्टेम दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट, स्टेम जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं,
सपोर्ट देते हैं, ठीक है, जो हमें क्या करेंगे, सपोर्ट देंगे, ठीक है, जो प्लांट हैं उनको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एज लाइक पी प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, नेम द 2 पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन। स्टेमन है जो, ठीक है, फ्लावर के पार्ट पढ़े थे ना हमने, तो उसमें स्टेमन भी एक पार्ट है। हमें उसके 2 पार्ट्स के नेम बताने हैं। स्टेट द फंक्शंस ऑफ ईच ऑफ दीज 2 पार्ट्स। और ये जो 2 पार्ट्स हैं स्टेमन के, इसके भी आगे हमें क्या बताने हैं, फंक्शंस बताने हैं, ठीक है। तो पहले हम बताएंगे स्टेमन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। 2 पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन आर एंथर एंड फिलामेंट। जो स्टेमन है, ठीक है, फ्लावर का प्लांट पार्ट है, ठीक है, उसके 2 पार्ट्स कौन से हैं, एंथर एंड फिलामेंट। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा फ्लावर का पार्ट है, ठीक है। अब ये क्या है, एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है, ये 2 स्टेमन के पार्ट है जो प्लांट का क्या होता है, मेल पार्ट होता है, ठीक है। एंथर, अब इसमें हम इनके फंक्शंस बताने हैं। एंथर का क्या काम होगा, देखो ये क्या करेगा कि पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। और आगे फिलामेंट, फिलामेंट क्या करेगा, ये जो एंथर है, ठीक है, एंथर दिखाई दे रहा है आपको, इसको ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है, उसे सपोर्ट करेगा। अब आप यहाँ पे बता सकते हैं, फिर आपने यहाँ पे अंडरलाइन करके बताना है फंक्शन ऑफ एंथर। 1 बाय 1 बताएंगे, दोनों का एक साथ नहीं बताना, ठीक है, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स में। फर्स्ट वन इज फंक्शन ऑफ एंथर। इट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स दैट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। ये प्रोड्यूस करेगा पोलन ग्रेन्स को, जो किस में हेल्प होगा, जो रिप्रोडक्शन में क्या करेगा, हेल्प करता है। सेकेंड इज फंक्शन ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट का क्या फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द एंथर। ये क्या करेगा, एंथर को सपोर्ट देगा, उसे सहारा देगा, ठीक है, उसको हेल्प करेगा सपोर्ट करने में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ फ्रूट। फ्रूट है जो खाए होंगे सभी ने, ठीक है, तो आपको उसके फंक्शंस बताने हैं, क्या काम है इसके, ठीक है। फर्स्ट फंक्शंस ऑफ अ फ्रूट, फर्स्ट वन इज इट हेल्प्स इन द डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। ये हमें किस में हेल्प करता है, जो भी हमारे सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको डिस्पर्स होने में। आपको बताया था ना, डिस्पर्स का मतलब होता है फैलना, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि सीड्स होते हैं वो फैल जाते हैं हवा के थ्रू। मान लो कहीं पे कोई बीज गिरा हुआ है, तेज़ हवा आई या बारिश आई, तूफान आया, तो वो उसको अपने साथ क्या है, अपने साथ ले जाते हैं, उसको इधर उधर क्या करते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये फ्रूट भी क्या करता है, सीड्स को डिस्पर्स होने में हेल्प करता है। वो कैसे करेगा, मान लीजिए कोई फ्रूट है, जब वो बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा पक जाता है, तो वो क्या हो जाता है, उसमें एक्सप्लोजन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने सीड्स को डिस्पर्स कर देगा, फैला देगा। फ्रूट्स आर द एडिबल पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्रूट्स क्या होते हैं, एडिबल पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, ठीक है। एडिबल हमने पढ़ा था, एडिबल क्या होता है, जिसे हम खाते हैं, ठीक है। ये ऐसा पार्ट है प्लांट का, ठीक है, जिसे हम खाते हैं, ठीक है। इट स्टोर्स फूड मटेरियल। ये फूड मटेरियल को स्टोर करेगा, एज इन द केस ऑफ टोमेटो, ठीक है। फूड मटेरियल को इकट्ठा करता है, जैसे कि टमाटो हो गया, एप्पल हो गया, मैंगो, इसको हम एज आ क्या है, हम इन्हें खाते हैं ना, ठीक है, ये फूड मटेरियल की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारा चैप्टर 8। तो आ गया, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो आप क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इसका जो चैप्टर है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आपको चैप्टर से कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर में भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप अच्छे से चैप्टर को देखिए। और आप में से जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बिल्कुल जो दिया उसी को बिल्कुल रटते हैं, तो आपने रटना नहीं है कुछ भी, ठीक है, अच्छे से समझ के करना है। अगर आप समझ कर करोगे तो आप उसे भूलोगे नहीं कभी, और अगर रट कर करोगे तो एक दिन लर्न करोगे और नेक्स्ट डे आप उसे भूल जाओगे। इसलिए कोई भी इसे रटेगा नहीं, अच्छे से समझ कर करना है, ठीक है।